उससे कहा कि वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और इसके तुरंत बाद जब मानवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। बस जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मानवी ने वो मशाल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और भयानक लग रहा था। हर पेड़ में जैसे शैतानी आंखें थीं जो उसे देखे जा रही थी। भयानक की गुर्राने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल की जमीन से जड़ें बाहर निकल कर आने लगी। मानवी ने मशाल की मदद से कुछ जड़ें जलाईं और आगे बढ़ने लगी। थोड़े आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखा। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थी और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मानवी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों से लिपटे आरुष और रिया दर्द में छटपटा रहे हैं। आसपास एकदम जैसे हवा बंद हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी ज्यादा गहरी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। मानवी को समझ आ गया कि उसके सामने व्राणक है, वही दैत्य जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था। उसका शरीर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लार टपक रही थी। वो मानवी के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। मानवी आगे बढ़ी, लेकिन व्राणक ने पेड़ की टहनियों से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके हाथ से वो मशाल छूट गई। जकड़ और टाइट होने लगी और मानवी अपना दम खोने लगी। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थीं, जिसे व्राणक हंसता हुआ बस निगलने ही वाला था। तभी उसे व्राणक के पीछे वो बूढ़ी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर की एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक भयानक देवी में बदल गई। व्राणक उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे। मानवी की आंखें बंद होने वाली थीं। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी चीख एक मां की चीख थी। लेकिन उसके ठीक बाद मानवी की आंखें फिर से खुलीं। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मानवी में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हों। उसने एक और गुहार लगाई और पेड़ की सारी टहनियां टूट गईं और वो आजाद हो गई। उसने नीचे पड़ी मशाल को उठाया और व्राणक जिस पेड़ से बंधा था उस पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। व्राणक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और आरुष और रिया जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते व्राणक की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो पेड़ जल के राख हो गया। साथ ही व्राणक का अंत हो गया। मानवी को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने भूत माता काली देवी प्रकट हुई और मानवी के सर पर अपना हाथ रख के उगते सूरज की रोशनी में समा गई। मानवी और उसके बच्चों के शरीर पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। पेड़ चुप थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक मां ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक मां है। खूनी मंडे की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मूवी मां भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जाकर थिएटर्स में जरूर देखना।
जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर खूनी मंडे।